आगे पढ़ते हैं। विसर्ग संधि में ही उत्तर विसर्ग संधि। उत्तर विसर्ग संधि यानी कि हम जानते हैं कि विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, लेकिन ये बाद में इस विसर्ग से पहले आने वाले ए के साथ मिलकर आद गुणन से ओ में परिवर्तित हो जाता है। यानी आद पहले तो विसर्ग के स्थान पर ओ होता है, बाद में विसर्ग से पहले आने वाले ए के साथ मिलकर के जो कि आद गुणन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए आद गुणन में परिवर्तित यानी विसर्ग के स्थान पर कौन कौन सी शर्त है जिसमें कि विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है। तो पहला सूत्र है अतो रोर पुलुताद पुलुति। ये सूत्र कह रहा है अतः रो ए प्लुताद, अतः रो ए प्लुताद, अतः रो ए प्लुताद ए प्लुते, ए प्लुते, अतः रो ए प्लुताद ए प्लुते। यानी कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए स्वर हो, दोनों तरफ ए होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में भी ए। अतो रोर ए प्लुताद ए प्लुते, ए प्लुताद ए प्लुते। यानी विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी ए होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर उ होगा जो कि इस ए के साथ मिल करके आद गुणन से ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ओ में परिवर्तित हो जाता है और ओ में परिवर्तित होने के बाद में ये जो ए है ये ए एंग पदांता दति इस सूत्र से पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ए को किसमें बदलते हैं? पूर्व रूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश मतलब ये ए अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है और इसी को कहते हैं उत्तर विसर्ग संधि। तो मैंने शर्त बताई कि कब इस विसर्ग को हमें उ में बदलना है। विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी ए होना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग को उ में बदल देंगे जो कि विसर्ग से पहले आने वाले ए के साथ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाता है। किससे? आद गुणन से गुण संधि में। फिर ये ए ओ में परिवर्तित होने के बाद शब्द बन जाएगा ओ प्लस ए। अब यहाँ एंग पदांता दति यानी पूर्व रूप संधि एक आदेश होती है और पूर्व रूप संधि में ये ए अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द बना ओ। इस तरह से शब्द बना ओ। ये बंदी में आएगी, ये अवग्रह चिन्ह है। तो देखिए उदाहरणों से समझें। यशः प्लस अभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा। मैंने कहा कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए। विसर्ग से पहले बिल्कुल यश में ए बोल रहा है और विसर्ग के बाद भी ए बोल रहा है। तो इस विसर्ग को क्या करेंगे? इस विसर्ग को करेंगे उ में। यश उ प्लस अभिलाषा, अभिलाषा। अब आद गुणः सूत्र लगा और आद गुणः से उ ए और उ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो जाएंगे तो बना यशो प्लस अभिलाषा। उसके बाद में एंग पदांता दति से पूर्व रूप हुआ और पूर्व रूप होने पर ये ए अवग्रह में बदल जाएगा। तो शब्द बन जाता है यशो अभिलाषा। ये है कौन सी संधि? उत्तर विसर्ग संधि। उत्तर विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर उ करते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देखें। मनः प्लस अभिराम, मनः प्लस अभिराम, मनः प्लस अभिराम, मनोभिराम, मनोभिराम। और देखें इसी प्रकार से कह प्लस अपि, कह प्लस अपि कोअपि, कह प्लस अपि कोअपि। अन्यः प्लस अन्य, अन्यः प्लस अन्यः, अन्यो अन्य।
अगला सूत्र देखें उत्तु संधि में ही, उत्तु संधि में ही अगला सूत्र देखें हसीच। हसीच, और ये हसीच सूत्र बोल रहा है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार होना चाहिए। हस प्रत्याहार में क्या आते हैं? 3 4 5, ये वे र ल है, ये वे र ल है और ए, ह्रस्व ए होना चाहिए। ए वाला तो चलो ये मैंने उसमें बता दिया अतोरोपनिषद में। इनमें से हस प्रत्याहार में ये बना दे प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तीसरा कौन सा है? ज ब ग ड, ये तीसरे वर्ण है। चौथे कौन से हैं? ज भ घ ढ ध। पांचवे कौन से हैं? य म ग ण न, ये पांचवे हैं। और ये वरल हो, या तो इनमें से कोई हो या ये वरल में से हो, या और इधर विसर्ग से पहले ए होना चाहिए तो भी इसको किस में बदलते हैं? तो भी इस विसर्ग को उ में बदलते हैं, प्लस ए के साथ मिलकर के, ये वाले ए के साथ मिलकर के आद गुणे से ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मने है प्लस ज, मने है प्लस ज, विसर्ग से पहले ने में ए बोल रहा है और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है तो शब्द बना मनोज। इसी प्रकार से पयः प्लस द, पयः प्लस द पयोदः। इसी प्रकार से यशः प्लस दा, यशः प्लस दा यशोदा। इसी प्रकार से अधः प्लस गति, अधः प्लस गति अधोगति, अधोगति। ये है उत्तु संधि। आगे देखें ऋतु विसर्ग संधि में ऋतु विसर्ग संधि में, ऋतु विसर्ग संधि में विसर्ग को रे में परिवर्तित करते हैं। विशेष रूप से याद रखें रे में परिवर्तित कब करना? जब विसर्ग से पहले ए और आ नहीं हो, ये नहीं होने चाहिए, और विसर्ग के बाद में हस होना चाहिए। हस नहीं अस होना चाहिए। अस, अस में सभी आ जाते हैं, यानी अस का मतलब 3 4 5, ये वे रे ले है और सभी स्वर। वहां पर केवल ए था, उत्तु संधि में स्वरों में केवल ए था, जबकि यहाँ पर सभी स्वर हैं। तो अस प्रत्याहार का मतलब तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का होना चाहिए। अभी बताया था जब गड़द ज भ घ ढ ध य म ग न न, और ये वरल है और सभी स्वर आ जाते हैं इसमें ऐसे लेकर के ए ई उ री लिली, ये सभी ह्रस्व और दीर्घ स्वर शामिल किए जाते हैं। और विसर्ग से पहले विशेष रूप से याद रखें कि विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में इस विसर्ग को हम रे में परिवर्तित कर देते हैं। और इसका सूत्र क्या है? सूत्र क्या है भाई बदलने का? इसका बदलने का सूत्र है सस जुसुरु, सस जुसोरु। सस जुसोरु से ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रू में बदल जाता है, यानी कि रे में परिवर्तित हो जाएगा। रू में बदलता है, ऊ की ईद संज्ञा हो जाती है और रे शेष रहता है। जैसे कि बही प्लस गमनम। अब मुझे बताइए कि विसर्ग से पहले ए लेंगे, विसर्ग से पहले क्या है? स्वर। ए यहाँ होता तो यहाँ विसर्ग को रे में नहीं बदलते। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए, ए और आ नहीं है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है, तो इस विसर्ग को रे में बदल देंगे तो बना बहिर गमनम, बहिर गमनम। इसी तरह से आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। इसी प्रकार से चतुः प्लस भुज, चतुः प्लस भुज, चतुर्भुज, चतुः प्लस भुज चतुर्भुज। हरि प्लस अवदत्त, हरि प्लस अवदत्त हरिरवदत्त, हरिरवदत्त, हरि प्लस अवदत्त हरिरवदत्त।
लेकिन नोट में विशेष रूप से याद रखेंगे, नोट में विशेष रूप से याद रखें, नोट लगाकर लिखें कि पुनः अंतः स्वः प्रातः मातः पितः पुनः अतः अंतः, पुनः अंतः स्वः प्रातः मातः पितः। इनके बाद में यदि अस आता है, अस वही अस प्रत्याहार वही प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यह बरल है और सभी स्वर आते हैं, तो ये जो विसर्ग है सभी के, ये जो विसर्ग है ये रे में ही परिवर्तित होंगे। किस में परिवर्तित होंगे? रे में ही परिवर्तित होंगे। यहाँ विसर्ग से पहले ए है, फिर भी विसर्ग से पहले ए है, फिर भी ये विसर्ग रे में ही परिवर्तित होंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ तक ये अव्यय शब्द है और ये क्या है, ये दोनों ऋकारांत हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसे अव्यय शब्द जिनके अंत में ए हो, ऐसे अव्यय शब्द जिनके अंत में ए हो, और ऐसे शब्द जो जिनके अंत में ऋषि वाली री आती हो और उसके बाद विसर्ग आ जाए और उसके बाद में अस प्रत्याहार आ जाए, तो विसर्ग को रे में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि पुनः प्लस आत्मा, पुनः प्लस आत्मा, तो क्या बना? पुनरात्मा, पुनरात्मा, पुनः विसर्ग रे में बदला, आधे में रे में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो पुनरात्मा बना। पुनः प्लस विवाह, पुनः प्लस विवाह, पुनर्विवाह। इसी तरह से स्वः प्लस गह, स्वर्गः। इसी प्रकार से प्रातः प्लस अवदत्, प्रातरवदत्। इसी तरह से अंतः प्लस जालम, अंतर जालम। तो ये हुई ऋतु विसर्ग संधि। विशेष रूप से याद रखें कि विसर्ग से पहले, ऋतु संधि में विसर्ग से पहले ए और आ नहीं होना चाहिए और विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार होना चाहिए। अस प्रत्याहार का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यह वरल है और सभी स्वर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को रे में बदलते हैं। लेकिन यहाँ नोट में याद रखें कि वे अव्यय शब्द जिनके अंत में ए की मात्रा है लेकिन वे अव्यय शब्द हैं, ऐसे अव्यय शब्द जिनके अंत में ऋषि वाली री है और उसके बाद विसर्ग है, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर रे ही आदेश करना है, भले ही बाद में अस प्रत्याहार हो, यानी कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे और यह वरल है और स्वर आ जाए। जैसे कि पुनः प्लस आत्मा, अंतः, स्वः, प्रातः, मातः और पितः।